नमस्ते बच्चों, मैं मनोहर कुमार आपका ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ जो कि पिछले वीडियो में पढ़े थे उसके आगे आज करेंगे। उसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि एनसीईआरटी बुक का पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक जो पढ़ा रहे हैं 1.1 का पहला क्वेश्चन करा दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये पहला क्वेश्चन मैं करा दिया था और दूसरा क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। चलिए, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं, कल का याद है कि भुला गया सब? a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। चलो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ तो निकालना हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। 38/0। और देखो, अभी इतना बड़ा अगर क्वेश्चन रहता है ना तो एचसीएफ से पहले हमको मालूम करना है कितना बार में जाएगा, क्योंकि एचसीएफ में हम एक ही बार में लेके चले जाते हैं सब। तो ये कितने बार में कटेगा इसके लिए हमको भागा देके देखना पड़ेगा पहले। तो पहले भागा देके देखते हैं। एक बार में 196 कटाओ, 12 में से 6 गया 6, 7, 8, 1, 0। कितना बार में जाएगा ये? 19 9 कितना होता है? 171। तो 9 बार में इसे गुणा करो। 196 से 9 में गुणा करो तो कितना आएगा? 54, 4, 5 80, 81, 5 86, 6, 8 80, 9 8 17, 1764 कटाओ। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे ये वाला 2 हम नहीं उतरेगी। तो कितना बच जाएगा कटाएगा तो? घटाएगा तो 8 9 ये कट गया, 1 0। 980, 980 कितना बार जाएगा? 196 का 980, 19 5 6 95, 5 बार में कट जाएगा। 6 5 30 का 0 हासिल 3, 9 5 45, 19 5 95, 3 98, पूरा कट गया। देखो, अभी ये हमारा एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हमारा डायरेक्ट 195 बार में जा रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 196 अगर 38 20 195 बार में 38 220 सब कट गया। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? हमारा यहाँ पे हो गया एचसीएफ बराबर, फिर ये बिना पूछे आगे बढ़ रहा है, एचसीएफ बराबर 196। अब अगर इसको यूक्लिड विभाजन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए इसमें हमारा कौन सा है? ए है हमारा 38 220 बराबर बी कितना है? 196 गुणा क्यू कितना है? 195 प्लस आर कितना है? 0। ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ गए तुम सब? अगर ये बहुत बड़ा है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको एक ही बार कितना से भागा दें, कितना बार में जाएगा ये? जैसे 195 बार में एक ही बार में जाएगा, हम लोगों को मालूम नहीं है। तो हम इसे भागा दे करके देख लेंगे। भागा दे के जाएंगे कितने बार में जाएगा, उसके बाद इसको एचसीएफ कटाएंगे। चलो, ये हो गया। मिटाते हैं, 3 नंबर को बनाते हैं। चलो 3 नंबर को एचसीएफ दो। कितना? 255 में 8 6 7 कितना बार में चला जाएगा ये?
देखो अगर 3-3 अंक का है, तुमको नहीं समझ ज़्यादा गुणा कैसे करें, तो दोनों का मान लो कि एक एक अंक, इसको हटा दो, इसका भी एक घटा, तो इसका भी एक घटा। मान लो 25 है और ये 86 है, कितना बन जाएगा? 25×3 = 75 होता है। तो मतलब कि अब इसी के लमसम में जाएगा। ये बात नहीं है कि हमेशा सही होगा, लेकिन इसी के लमसम में जाता है। कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो मान लो 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऐसे कि अगर ये ज़्यादा रहेगा तो ये वाला ऊपर भी चला जाता है, तो इसको 3 से जाना चाहिए। अब गुणा करते हैं हम, 15 का 5 1 5 15 16 6 से 3 दूना का 6 2 8। देखो एकदम थोड़ा सा के लिए डिफरेंस है। अगर ये 3 भी हो जाता है ना 7, तो नहीं जाता, इसे हमको 2 से ले जाना पड़ता है। चलो कितना बच गया? अरे कहीं पे गलत कर रहे हैं क्या? जीरो, ये 3 दूना का 6, और सॉरी एक ही ना हासिल है, 6 1 7, तो गुणा बढ़िया से कर लेना तुम सब, 102 आएगा। और ये 255 ले जाओ, ये कितना हो जाएगा? 2 बार में जाएगा, 204। कितना बच गया? 51 से 102, 51 दूना का 102 कट गया। हमारा HCF कितना आ गया? HCF बराबर हो गया मेरा 51। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमको लिखना है। कैसे लिखा जाएगा? A बराबर BQ प्लस R में हमको लिख देना है। तो एग्जाम में ऐसे ही लिख देना, इसको इधर कर देना एक पेज के, और ठीक उसके बाद लिख करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो करते हुए लिख सकते हो तुम। A बराबर है 8 6 7 बराबर B कितना है यहाँ पे? 255 गुणा 3 प्लस R कितना है? 102। अब ये फिर हमारा B बन जाता है, सॉरी A बन जाता है 255 बराबर, यहाँ पे B कितना हो गया है? 102। जो शेष रिमाइंडर है वो B बनता है, A बनता है, क्या बोला, जो रिमाइंडर है वो क्या बनेगा? B बनेगा, B। 102 गुणा 2 प्लस 51। अब यहाँ पे हमारा A क्या होगा? A होगा 102 और B क्या होगा? 51 गुणा Q क्या होगा? 2 प्लस R कितना होगा? 0। तो हमारा HCF क्या हो गया? हमारा HCF यही हो गया, HCF बराबर 51। देखो ये सब कंप्यूटर की वजह से थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा रहा है, बाकी तुम सब समझदार हो, समझ जाना। देखो फिर आया वो क्वेश्चन, दर्शाइए। कल बताया था दर्शाने वाला खतरनाक होता है। होता कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होता है, लेकिन समझने में केवल फेर है। लिखा है फिर धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 6Q + 3 और 6Q + 5 का रूप होता है। देखो अगर हम Q बराबर कुछ भी लेंगे तो ये विषम ही आएगा। मान लेते Q बराबर हम 1 लिए, तो 6 + 1 जोड़ दिए 7 आया, विषम आया। Q बराबर मान लो 2 आता है, 6 दूना का 12 + 1 13 आया। Q बराबर 4 लेते हो, 6 के 24 + 1 25, विषम आया। एकदम इसको विषम में आना है, तुम कुछ भी लेके देखो। 5 में लेकर इसमें 2 लो, 6 दूना का 12 + 5 17, एकदम विषम ही आएगा ये। लेकिन हमको बताना है कि विषम ही आता है, दिखाओ। चलिए इसको दिखाते हैं हम। पहले धनात्मक विषम पूर्णांक ना, तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर है। पिछले वीडियो में इसी पे क्वेश्चन था, तो एग्जाम्पल में का था। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर है
एंड देखो ये 6Q है, तो यहाँ पे से B हमारा कितना निकल जाएगा, B बराबर हमारा 6 निकल जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, R बराबर हमारा हो जाएगा। अब इसमें से तुमको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हम यहाँ ले लेकर बनाते हैं R बराबर 0 लेने पर कितना, A बराबर 6Q प्लस R बराबर 0 लिए हैं, तो ये कितना हो गया, A बराबर 6Q। तो यहाँ पे 6Q क्या है, A बराबर 2 इंटू 3Q लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे जो ये है ये 2 से विभाज्य है, तो लिख देंगे यहाँ पे ये 2 से विभाज्य है। अब कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य होती है वो क्या होती है, समपूर्णांक, है ना। ये 2 से विभाज्य है इसलिए यह समपूर्णांक है। तो इतना लिख देना अपने कॉपी में अगर लिखे हो तो। अब फिर इसी तरह हम लेंगे दूसरा वाला, फिर लेंगे R बराबर 1 लेने पर ये कितना हो जाएगा, R बराबर 6Q प्लस 1। अब फिर इसी को, फिर इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 से विभाज्य, ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह विषम पूर्णांक है। यार कितना आगे बढ़ जा रहा है कि ये 2 से विभाज्य नहीं है इसलिए यह विषम पूर्णांक है। समझ गए। अब देखो अब ऐसे ही तुम बढ़ते जाओ, ये R बराबर 1 लेने पर फिर 2 लेगा तो समपूर्णांक आएगा, फिर 3 लो, R बराबर 3 लेने पर, तो R बराबर जो 3 लोगे तुम तो आ जाएगा A बराबर 6Q प्लस 3। देना इसमें अगर हम कॉमन भी लेते हैं तो हमारा क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा और 2Q प्लस 1 बच जाएगा। तो देखो तो 3 से अगर इसको भागा लगाने से कुछ नहीं होगा, तो 3 से विभाज्य है, लेकिन हमको सम प्राप्त करना है। तो सम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, 2 से भागा लगना चाहिए उसमें, तो ये 2 से भागा नहीं लग रहा है, ये 2 से भागा इसमें नहीं लगेगा, तो क्या है, ये भी विषम है। तो फिर इसको यहाँ पर भी तुम यही वाला बात लिखेगा, यह 2 से विभाज्य नहीं है इसलिए विषम पूर्णांक है। फिर तुम लिखो R बराबर 5 लेने पर, R बराबर 5 लेने पर, तो फिर इसका भी आ जाएगा A बराबर 6Q प्लस 5। फिर यही 2 से विभाज्य नहीं है इसलिए यह विषम पूर्णांक है, यहाँ पर लिखोगे, और यही बात यहाँ पर भी लिखोगे लास्ट में। एक तो ये हो गया, इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं, और एक दूसरा मेथड है इसमें केवल लिखना ही है। मान लो कि जैसे हिंदी के क्वेश्चन होता है ना, वैसे लिख देना है, ठीक है। चलो तू भी देख लो। चलो फिर लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर A है, तो एंड B बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे R क्या होगा, R क्या होगा, R 0 से बड़ा या बराबर होगा, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, और सॉरी 6 R नहीं, R और 6 से छोटा होगा,
यहाँ पे यार क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा या 6 से छोटा होगा, नहीं होगा ना। सोच लो थोड़ी देर। तो अब बताओ, हमारा जो बार बार हम मान रहे थे ए बराबर इतना इतना, तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे। अतः ए संख्याएं 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4, 6 प्लस 5 हो सकती है। एकदम हिंदी जैसे लिख रहे हैं ना, जैसे उत्तर, प्रश्न का उत्तर लिखते हैं उस तरह। ये संख्या है 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4 और 6 प्लस 5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब लिखेंगे इसमें हम कि चूंकि ए जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6 प्लस 2 and 6 प्लस 4 नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पर ब्लैक डाल के लिख दो, क्योंकि यह 2 से, यार कहाँ चला जाए, नहीं हो सकता है क्योंकि यह 2 से क्या है, विभाज्य है। आ रहा है समझ में? चूंकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, हमको क्या लेना है, हमको धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, इसलिए 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 नहीं हो सकता है, कहें कि ये 2 में कट जाएगा। ये सब इसमें 2 कॉमन ले लेगा तुम, 3q प्लस 1 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लोगे 3q प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। तब होगा कौन, तो जो बच गया होगा। अतः हम जो बच गया वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यार गजब का, 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। समझ गए तुम सब? क्या है, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। देखो ये थोड़ा मशीन है, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहीं आगे चला जा रहा है, को पीछे आ रहा है। नहीं, पीछे तो हम ला रहे हैं, मतलब कब आगे चला जा रहा है हमको भी नहीं समझ में आ रहा। हमको लग रहा है कुछ जो बोर्ड पे लिख रहा है ना उसमें कुछ है, थोड़ा इधर तेजी से इस तरह राइट साइड मार दे रहा है ना, तो उस साइड चला जा रहा है। 2-4 गो पेज के आले भाग जा रहा है। तो थोड़ा देख लो, धीरे धीरे चलाने सीख जाएंगे। लग रहा है आधा आधा सीख गए हैं, आधा और बाकी है।
चलो 2 नंबर समझ में आ गया। चलो आते हैं 3 नंबर पे। अब देखो आगे आर्मी। किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखो मान के चलो कि तुम रोड पे सेना का परेड करते हुए देखा है ना। मान लो आर्मी वाले जो होते हैं, मान लेते हैं ये रोड है, ठीक, ये सड़क गुजर रही है, तो इस पे आर्मी वाले लोग परेड करते हैं ना, इस तरह लाइन बना एकदम कतार पर इस कतार रहते हैं। अब देखो तुम नई दिल्ली का याद करो, गणतंत्र दिवस का, जब राष्ट्रपति को सलामी दिया जाता है, इंडिया गेट पर परेड होता है, उस समय सारे सेना एकदम कतार बना के चलते हैं। तुम देखा होगा कोई कोई सेना अपने आगे बाजा बजाते हुए चलता है, आखा का 2-4 गो सैनिक बाजा बजाता है। तो वही है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना है और 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड है। मैंने 616 सदस्य को 32 आर्मी सदस्यों वाले बैंड के पीछे मार्च करना है। लिख रहा है बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। जैसे दोनों समूह हैं उनको समान संख्या रहना चाहिए, सभी कतार में सैनिक बराबर रहने चाहिए जिससे मार्च कर सकते हैं। तो हमको क्या नहीं समझ में आता है, मतलब हमको क्या चाहिए इसमें से 616 और 32 में से हमको क्या चाहिए? हम इन सब में इसको बराबर बराबर बांटने के लिए क्या कर सकते हैं? बराबर बराबर बांटने के लिए होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उन्हें वो कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करे। ध्यान देना, बड़ी से बड़ी संख्या, 2 भी है, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन 2 नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे। चलो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम HCF निकालते हैं। 32 में से 16 का HCF निकालो, देखो कितना बार में जाएगा ये। अब देखो तुम लोग 32 से एक बार में इसको लेके जा सकते हो, एक ही बार HCF में कटाना होता है। एक ही बार कितना बार में जाएगा ये? हमको तो लगता है कि 32 दूना का 64, मतलब 20 से गुणा करेंगे इसमें तो 640 आएगा। वो चाहिए 616, कि 19 बार में चला जाएगा। हम तो समझ गए कि 32 से एक ही बार 19 बार लेके चला जाएगा, लेकिन तुम लोग कैसे जाओगे? देखो कुछ भी नहीं करो, भागा दो इससे पहले। 32 से 616 में भागा दो, एक बार में कटाओ 32, कितना बचा? 9, 5 में 3 गया 2, 6, एक बार में कटाओ इसको। देखो 9 बार में जाएगा, 9 दूना का 18, एक हाथ से 9 का 27, एक 28, 196 में 288 घटाओगे तो 16 में से 8 गया 8, ये सब कट गया। देखो 8 32 से 19 बार में गया ना, शेषफल 8 बचा। तो 32 से 19 बार में कटाओ, 32 से 19 बार कटाओगे तो कितना आएगा? गुणा करो, कितना आएगा? अरे शेषफल 8 बचा है तो कितना आ सकता है? 608 आएगा, तभी ना शेषफल 8 बचेगा। 32 में 19 से गुणा करेंगे तो 608 आएगा। अब 8 को निकालो, 32 और 4 का 32, हमारा HCF कितना हो गया? हमारा HCF आ गया 8। मतलब क्या आया? जिसमें अब देखो एक सड़क है और इस पे 8 ठो कतार लगा हुआ। अभी हम 4 को बनाया ना, तो बना लो 5, 6, 7, 8। देखो ये वो क्रॉस कर गया, लेकिन क्रॉस नहीं करता उसका। मतलब 8 गो कतार है सैनिकों के। तुमसे सवाल में बस इतना ही पूछा है कि दोनों समूहों को समान संख्या मार्च करने वाले स्तंभों में मार्च करना है।
तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात क्या है। तो हम स्तंभ बता दिए 8 गो। अब हो सकता है आगे तुमसे भी पूछ दे कि इसमें बैंड वाले कितने हैं आगे प्रत्येक पंक्ति में। तो मान लो कि 8 गो पंक्ति है और 32 ठो हैं बैंड वाले, तो हर पंक्ति में कितना चला जाएगा बताओ। 32 भागा 8 4, यानी हर पंक्ति में 4-4 ठो बैंड वाला है। तो इसी तरह हर पंक्ति में सेना कितने होंगे, तो 616 भागा 8 करके निकाल लेना। हर पंक्ति में कितने नीचे सोल्जर होंगे। ये थोड़ा एडिशनल बताया मैंने, थोड़ा ज़्यादा बता दिया। तुमसे इससे और इतना ही पूछा है कि इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, मतलब कि कितना सेना का लाइन है। बस देखो, ऐसा क्वेश्चन बनाने से पहले तुमको इसको समझना होता है कि कह क्या रहा है। जो बच्चा इसको समझ गया ना कि कह क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमको लगता है कि आधा क्वेश्चन वहीं पे बना दिया। बाकी उसके बाद तो क्या करना है, गुणा करना है, भागा करना है, CF निकालना है, LCM निकालना है, वो सब तो उसका आता ही है। यही समझ से मुश्किल है कि इसमें होगा क्या, गुणा होगा कि भागा होगा कि HCF होगा। यही बचपन में नहीं समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मेहनत करो, बस मेहनत करो, बनाओ जितना हो सकता है मैथ आ जाएगा। देखो 4 में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। इसको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, समझ गए ना। वर्ग मतलब क्या होता है, अरे जो संख्या है उसी में उसका और गुणा कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी दिया है, संकेत भी दिया है, 3q 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इन वर्गों को 3m या 3m के रूप में मान लो। लेकिन देखो ध्यान, इसमें कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब यहाँ पे m जो है वो कोई पूर्णांक है। m कोई भी पूर्णांक आ सकता है, वो फिक्स नहीं है। चलो हम यहाँ पे लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर bq+r, सब इसी पे बनेगा। अब देखो यहाँ से हमको मालूम चल गया है b बराबर कितना है, 3 है, 3, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जा सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नहीं 3 था। लेकिन हमसे पूछा भी है 3m या 3m+1, तो हम 2 को छोड़ दें, हमको लेके को बनाएंगे। चलो तो मान लेते हैं a बराबर 3q+0। अब इसको हमको वर्ग करने पर, तो वर्ग करो, वर्ग कर दिया तो ये a² बराबर 9q² आ गया। तो 9q² का लिख सकते हैं हम, a² बराबर 3 × 3q² लिख सकते हैं। 3 को खाली अलग कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहीं पे यही 3q² बराबर m है। करें ना, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m कोई भी पूर्णांक, तो हम 3q मान लिए पूर्णांक। पूर्णांक मतलब का कोई भी संख्या अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 10 15 20, जब पूर्णांक है तो कोई भी पूर्णांक मानेंगे, q भी कोई पूर्णांक ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, a² बराबर 3m, ये हमारा एक आ गया। चलो अब आते हैं दूसरा वाला पे। यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, a बराबर 3q+1। अब इसका स्क्वायर करो, a² + b² का फॉर्मूला याद है ना, भुला गया।
फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, कितना हो जाएगा जी, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू हो गया। ध्यान दो, हमको लाना क्या है, हमको लाना है यहाँ पे क्या 3m, हमको 3m चाहिए, तो हमको 3 चाहिए सबसे पहले, तो 3 चाहिए तो हमको कॉमन लेना पड़ेगा, को एक लाइन तुम जाने के लिए और बढ़िया से लिख देते हैं, प्लस 6 प्लस 1। अब देखो ए स्क्वायर बराबर, हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ये एक है, हमको एक चाहिए भी लास्ट में, 3m प्लस 1 चाहिए भी, हम m एक को कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से आराम से 3 कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। और देखो अब हम इसको m मानेंगे, कहाँ है, देखो m कहाँ गया है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, मान लेते हैं हमारा q बराबर कुछ भी आया हो, q है, q बराबर मान लो हमारा 1 आया है, तो 3 1 प्लस 2 5 हो गया, 5 पूर्णांक हो गया। हमारा q बराबर मान लेते हैं 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर 4 चरते 12 प्लस 2 दूनी का 4 16 पूर्णांक है, कुछ भी मानोगे q बराबर पूर्णांक आएगा, इसीलिए हम m मान लेते हैं। कैसे कि हमारे प्रश्न में ही लिखा है कि किसी पूर्णांक m के लिए कोई भी पूर्णांक है लास्ट में m मान लो, तो 3m प्लस 1, ये तुम प्रूफ कर दिया, साबित क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया हमने कि यही होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। समझ में आ गया ना, कि ज्यादा पढ़ लिया आज तुम सब। मेहनत करते रहो, मोबाइल पे तो देख रहे हैं सब, क्लास में रहता है तो इधर उधर भी दिखाई देता है, मोबाइल पे क्या दिखाई देगा, डिस्प्ले देखो केवल और सवाल समझो, सब क्लास तो बंदे हो गया है, पता नहीं कहिया खुलेगा सब। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आ गए 5 नंबर पे हम। पिछला वाला प्रश्न जैसा ही बिल्कुल ये भी है, इसमें था तुम्हारा वर्ग निकालने को और इसमें है घन निकालना है, बस वो था वर्ग निकालो और ये है घन निकालो। पिछले वाला में भी माने हैं ए, इसमें क्यू माने हैं, चलो ठीक है कुछ नहीं, इसमें हम ए मान लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस इसका होता है, तो पहले मानो धनात्मक पूर्णांक, बराबर क्या बराबर क्यू ही मान लो, कुछ भी मानना है तुम ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, जो मानो ठीक है। धनात्मक पूर्णांक माना क्यू, बताओ यहाँ पे बी कितना है, बता सकते हो बी कितना है, यहाँ पे कितना है, सोचो बताओ जल्दी करो। यहाँ पे b बराबर है 9 और r बराबर हम क्या ले सकते हैं, r 0 से बड़ा है या तो बराबर है या छोटा है, किससे छोटा है 9 से, तो हमारा यहाँ r बराबर तो 0 से लेके 1 2 3 4 से लेके 8 तक चला जाएगा। और देखो हमसे पूछा भी है, पहले 0 पे पूछा है, 1 पे पूछा है, उसके बाद सीधे 8 पे पूछा है। 8 वाला बड़ा खतरनाक होगा कैलकुलेशन,
चलो बनाते हैं इसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर पे रख के। तो a बराबर बी क्यू, बी कितना हमारा 9 क्यू। अब कह रहा है क्यू करो, इसका क्यू कर दिए। ए क्यू बराबर कितना आ गया, देखो इसका हम 729 क्यू भी लिख सकते हैं, 9 गुणा 9 करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 क्यू गुणा 9 क्यू गुणा 9 क्यू। तुम इसको चाहो तो यहाँ पे ऐसे कि 7 2 9 क्यू ऐसे लिख सकते हो। कैसे गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, तो हम इसको थोड़ा बड़ा रूप में लिखे हैं। क्या लिखा, हमको गुणा नहीं करना है, हमको चाहिए का ए क्यू बराबर, देखो हमको 9m लाना है, 9m। हमको 9 तो चाहबे कीजिए, तो ये को हम 9 कॉमन निकाल लिए हैं, बाकी जो बचा उसको एक तरफ। तो 9 9 81 और 3 को क्यू है, तो क्यू के ऊपर क्यू 3 को, सॉरी क्यू, ये भी क्यू कहाँ लिखा रहा है, 1 9 81 क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9m। काहे हो गया, कहाँ से गया, हमने माना m बराबर 81 क्यू का क्यू हो गया। अब ये हमारा साबित हो गया कि ए क्यू बराबर 9m होता है। चलो ये वो तो हो गया। अब क्या लगे, अब r बराबर 1 लेके बनाओ। r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9 क्यू प्लस 1। अपने से कर सकते हो इसको, हम ही करें, बड़ा कैलकुलेशन है इसमें। चलो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाओ, इसमें कितना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, अरे लगा दो यार, ए क्यू 9 का क्यू करें कितना होगा 729, यहीं पे बताए हैं अभी 729 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर 81 क्यू स्क्वायर इंटू बी, बी का मान है 1 प्लस 3a बी स्क्वायर, तो बी का मान है 1। फिर कितना आ गया, ए क्यू बराबर 7 2 9 का क्यू प्लस 1 प्लस 81 में 3 से गुणा करोगे 3 एकम 3 और 3 का 24, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 का 27 क्यू। देखो ये कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन करते हैं। देखो हमको 9m बराबर कहा गया पॉइंट, 9m प्लस हमको क्या चाहिए 1, तो हमको इसमें को 1 मिल गया है, तो 1 को साइड हटाओ, बाकी सबको एक तरफ लेके आओ। बाकी सबको एक तरफ करने में इसको और इसको एक साइड करो। ए क्यू बराबर, अब देखो हमको चाहिए 9m, तो 9 पहले कॉमन निकालेंगे और बाकी जो बच जाएगा सब m होगा। इसमें 9 कॉमन निकालेंगे तो 81 क्यू का क्यू होगा प्लस, इसमें 9 कॉमन निकालेंगे कितना होगा 243 में 27 होगा, 27 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें निकालेंगे कितना होगा 3 क्यू, का 27। देखो 1 बच गया, 1 को इधर रख दो प्लस 1। अब हम इतना का बराबर का मान लिए m,
तो ए क्यू बराबर क्या हो गया 9m प्लस 1 आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। यही था हमारा क्वेश्चन। अभी वो है 9m प्लस 8 का रूप होता है, इसको भी प्रूफ कर देते हैं। चलो इसको भी क्या मानेंगे हम, कुछ समझ में आ रहा है कैसे मानेगा? कुछ भी नहीं करना है, वही मानो। ए बराबर 9q प्लस आर बराबर 8 मान लिया है। आर बराबर 8 लेने पर क्यू करो इसका भी, ए क्यू प्लस करें बराबर, तो इसका क्यू निकालो कितना हो जाएगा। देखो हम थोड़ा बहुत टेक्निक से लिख रहे हैं, कहने के ज़्यादा गुणा भागा हो जा रहा है। तो 9 यहाँ पे साइड कर दिए, फिर 81 का क्यू, ए क्यू हो गया प्लस बी क्यू। अब 8 का क्यू लिखो, कितना हो जाएगा? 8 का क्यू हो जाएगा तुम्हारा 512। ये समझ में आ रहा है? अरे छोड़ो तुम लोग, कभी ठीक है ठाक लिख देते हैं। 9 का क्यू कितना हो जाएगा? 7 2 9, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर, 81 क्यू स्क्वायर प्लस बी 8, फिर प्लस 3a 9q इंटू बी स्क्वायर, 8 64। फॉर्मूला याद है तुम सबको, a प्लस बी का होल क्यू, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं बार बार। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 64। अब इसको करो, ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 729 का क्यू प्लस, इसको गुणा करेंगे 3 81 8, कितना हो जाएगा? वो कैलकुलेटर मार्क ले रहे हैं हम, 1944 ए स्क्वायर प्लस, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 64 9 3 का 27 गुणा 64 कितना रहा? 1728 ए प्लस है 512। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको लास्ट में चाहिए 8 चाहिए ना, और इस सब में से कॉमन चाहिए हमको 9। भाई 9 इन सब में से कॉमन चाहिए और 8 इसमें से भी चाहिए। तो देखो, तो अब हम 512 को हम कैसे लिख सकते हैं? 504 प्लस 8, 8 4 12 आ जाएगा। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम 4 लिखे चाहे 2 प्लस 2 लिखे, 6 लिखे चाहे 4 प्लस 2 लिखे, क्या बोलते हैं? 4 प्लस 2 को भी जोड़ेंगे तो 6 होगा। वैसे ही इसको भी यहाँ पे लिखेंगे। यही यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल शब्द है। टेक्निकल शब्द कैसा है तुम सब पहली बार देख रहा होगा, इसे हम लोग का तो आदत हो गया है। अब देखो, अब यहाँ पे है ए क्यू, अब सब में से 9 कॉमन लो, कितना हो जाएगा? ये 81 ए क्यू प्लस, यहाँ से कॉमन लेगा कितना बचेगा? 216 ए स्क्वायर प्लस, यहाँ से कॉमन लेगा कितना बचेगा? 192 ए प्लस, यहाँ से कॉमन लेगा कितना बचेगा? 56 और प्लस 8। देखना कहीं गुणा भाग गलती हो गया तो बहुत अपने समझ लेना सब, इसे तो गलती नहीं है, होना चाहिए। अभी 9 और ये हो गया है एम प्लस 8। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में इसको लिख करके
एम बराबर लिखना, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है माना एम बराबर इतना, ये वाला टर्म यहाँ पे लिख करके तब ब्रैकेट बंद कर देना। हो गया? चलो बढ़िया समझ गए तुम सब। चलो अब मन लगा के पढ़ो और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा तुम्हारा 1.2 पढ़ाएंगे उसमें अब नेक्स्ट वीडियो में। चलो अगर बढ़िया लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ। एक सर हैं जो अभी नया नया पढ़ाना शुरू किए हैं। देखो अभी कंप्यूटर भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा पूरा पूरा। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। नमस्ते, गुड बाय।